नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। और शाम के 5 बज चुके हैं। आज 3 अप्रैल 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। आज आपके सामने डॉक्टर दिनेश पाठक शशि की एक बाल कहानी आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली दरभंगा बिहार से आप पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सतीश चंद्र जी पधारे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कार्यक्रम अब उनका परिचय दूं। डॉक्टर दिनेश पाठक शशि जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं। और डॉक्टर आर.पी. सारस्वत आप भी पधारे हैं सहारनपुर से। रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, भाई स्वागत आपका, बड़े भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत। तो मैं अब डॉक्टर दिनेश पाठक शशि का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। और इनका 10 जुलाई 1957 को ग्राम रामपुर नरोरा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। और पिता पंडित हरप्रसाद पाठक, माता श्रीमती चंपा देवी। और आपकी शिक्षा है विद्युत इंजीनियरिंग, एमए हिंदी और पीएचडी। प्रकाशन सन 1975 से आप अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें कहानी और लघु कथा, लेख, समीक्षाएं। और 1980 से आप आकाशवाणी और दूरदर्शन से आपकी रचनाओं का प्रसारण हुआ है। और कहानी, लघु कथा और व्यंग की आपने 16 किताबों का आपने संपादन किया है। और पुरस्कार के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा श्रीधर पाठक नामित पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। और साहित्य भूषण सम्मान आपको श्रीनाथ द्वारा से आपको मिला। अनेक साहित्य संस्थान में आपको समय समय पर पुरस्कृत और सम्मानित किया है। और कुछ बाल कहानियां आपकी कक्षा 1 में, कक्षा 4 और 6 कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। और कुछ बाल कहानियों का हिंदी से अंग्रेजी, बंगला, मराठी आदि अन्य 9 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और कहानी भूल पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। भाई बहुत बहुत बधाई आपको। और वर्ष 2009 में आगरा विश्वविद्यालय की छात्रा द्वारा कथा शिल्पी डॉक्टर दिनेश पाठक शशि का हिंदी साहित्य को प्रदेय विषय पर शोध किया गया है। और पंडित हरप्रसाद पाठक स्मृति बाल साहित्य पुरस्कार समिति मथुरा के आप सचिव हैं। और रेलवे से सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद से आप 2017 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब स्वतंत्र लेखन करते हैं। आज उनसे खूब बात भी हुई थी। और विमला जी से भी बात हुई, डॉक्टर विमला रस्तोगी, नई दिल्ली, उनसे भी खूब बात हुई आज, मन की बातें। और डॉक्टर दिनेश पाठक शशि जी को भी मैंने सूचना दी थी, लेकिन आपने बताया कि आप फेसबुक पर नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि मैं यूट्यूब पर आपका चैनल देख लेता हूं। भाई स्वागत आपका यूट्यूब चैनल के लिए भी मैं आपको और अन्य मित्रों को सूचना देना चाहूंगा कि दीनदयाल की चौपाल ये यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है। इसमें खूब सारी वीडियो हैं, वो जो 1 से लेकर लगातार जो 2 साल में जो वीडियो दिए हैं वो उनमें खूब सारी हैं। 211-12 के ऊपर हो गए हैं और अब लगभग वो 220 के लगभग होने जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बुधवार को हिंदी बाल कहानी और गुरुवार को हिंदी बाल कविताओं का ये जो वाचन है वो निरंतर मैं जारी रखूं। तो कई बार नहीं आते, कई साथी लोग उसमें चौपाल में नहीं आ पाते और मंच पर नहीं आते हैं, तो थोड़ा मन तो थोड़ा सा होता ही है, थोड़ा खट्टा होता है मन तो है ना। अभी मैं इतना समय निकालता हूँ कई कहानियों का जो है ना वो पढ़ के फिर वाचन करता हूँ एक कहानी का। इसी तरह कविताओं का भी चयन करता हूँ। तो अभी सतीश चंद्र भगत और रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, सहारनपुर से डॉक्टर आर.पी. सारस्वत पधारे हैं। आपका स्वागत। भाई जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, 1 लाख
1.25 लाख बराबर एक बंदा। तो 2 व्यक्ति पधारे हैं, और भी कई देख रहे होंगे, कई कमेंट नहीं कर पाते और कई संकोच भी कर लेते हैं कि क्या लिखें, है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत से मित्र कहते हैं कि हम आपका कार्यक्रम सुनते हैं और बधाई भी देते हैं, अच्छा लगता है, मुझे भी सुकून मिलता है ना। तो ये एक कहानी मॉर्निंग वॉक, सुबह की जो घुमाई, इस विषय की एक कहानी, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर दिनेश पाठक, शशि, मथुरा। कल तो मेरे दादू आने वाले हैं, ये बात धैर्य सुबह से अपने कई साथियों को बता चुका है। उसकी प्रसन्नता छलक रही थी। दादू के आने पर वह रात को उनसे ढेर सारी कहानियां सुनेगा, उनके साथ गपशप करेगा और खूब मस्ती करेगा। मम्मी, दादू कितने दिन की छुट्टी पर आ रहे हैं? धैर्य ने पूछा। पूरे 1 महीने की, मम्मी ने कहा तो वह प्रसन्न होकर उछलने लगा। आहा, 1 महीने तक दादू के साथ मस्ती करने को मिलेगी अब तो। वह भी अपने पापा के साथ दादू को लेने स्टेशन पर आ गया। घर पहुंचकर धैर्य दादू की गोद में चढ़कर बैठ गया तो मम्मी ने डांट दिया, पहले दादू को हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर तो सिले से बैठने तो दे, फिर चढ़ना गोद में। माँ की डांट खाकर धैर्य ने मुंह फुला लिया और दादू की गोद से उतरकर अपने कमरे में जाकर रोने लगा। पापा ने देखा तो उससे रोने का कारण पूछा और रोते रोते ही वह बोला कि मम्मी मुझे दादू के साथ बैठने नहीं दे रही है। पापा, नहीं धैर्य है, मम्मी ने तुमको दादू के साथ बैठने से मना नहीं किया है बेटा। उन्होंने तो केवल इतना ही कहा है कि दादू यात्रा से थके हारे आए हैं, उन्हें हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लेने दो, नाश्ता पानी कर लेने दो, उसके बाद उनसे खूब बातें करना। नहीं पापा, मम्मी ने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने तो मुझे डांटा, कहकर वह कमरे के कोने में खड़ा होकर और जोर से रोने लगा। दादू ने सुना तो उठकर आए और धैर्य को समझाकर अपने साथ ड्राइंग रूम में ले आए। दादू, कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, आप चलोगे? मैं क्या करूंगा वहां जाकर? अपने मम्मी पापा को ले जाना। आप भी चलना ना दादू, धैर्य ने मनुहार की। हाँ पापा जी, धैर्य ठीक कह रहा है, कल मुझे भी अपने दफ्तर जल्दी जाना है और इसके पापा को भी। तो ऐसा कर लीजिए कि धैर्य को लेकर आप ही इसके स्कूल चले जाइएगा, नहीं तो हम दोनों में से किसी एक को छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैंने तो इसका स्कूल देखा भी नहीं है बहू। दादू के बोलते ही धैर्य तपाक से बोल पड़ा, कोई बात नहीं दादू, मैं बता दूंगा। धैर्य की बात सुनकर दादू हंस पड़े, ठीक है मैं चलूंगा तेरे स्कूल। धैर्य की मम्मी ने धैर्य की क्लास टीचर से क्या क्या कहना है ये सारी बातें दादू को समझाई और फिर किचन में घुसकर उनके लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। दादू के कुछ भी बोलने से पहले ही धैर्य को देखते ही उसकी क्लास टीचर ने शिकायतों की गठरी खोल दी। धैर्य क्लास में उद्यम बहुत मचाता है, होमवर्क पूरा करके नहीं लाता, क्लास में भी अपना कार्य नहीं करता। खूब सारी शिकायतें की टीचर ने और क्लास टीचर की बातें सुनकर तो दादू धैर्य की मम्मी द्वारा बताई गई सारी बातें भूल गए। उनका नाती ऐसे उनका नाम नीचा करेगा, ऐसी तो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। उन्हें धैर्य पर बहुत गुस्सा आने लगा, पर उन्होंने उससे स्कूल में कुछ नहीं कहा। घर आकर उन्होंने धैर्य को एक कमरे में बुलाकर होमवर्क न करने का कारण पूछा तो धैर्य ने तपाक से उत्तर दिया, दादू टाइम ही नहीं मिलता, कब करूं होमवर्क। स्कूल से लौटकर धैर्य ने टीवी ऑन किया और मोटू पतलू कार्टून देखने लगा। 3-4 घंटे तक टीवी देखने के बाद धैर्य ने अपनी साइकिल उठाई और घर से बाहर सड़क पर साइकिल दौड़ाने लगा। अंधेरा हो जाने पर वह स्ट्रीट लाइट में अपनी साइकिल से इधर उधर दौड़ता रहा। दफ्तर से आकर धैर्य के पापा ने उसे आवाज दी और उससे होमवर्क आदि के बारे में पूछा तो वह कॉपी किताब लेकर बैठ गया। इसी बीच उसकी मम्मी आ गई और उन्होंने अपना पसंदीदा सीरियल टीवी पर चालू कर दिया। दादू ने ध्यान से देखा
कि धैर्य अब पढ़ाई कम और टीवी सीरियल में अधिक ध्यान दे रहा था। सीरियल खत्म होने पर मम्मी ने सभी को खाना बनाकर खिलाया और दूध दिया। पापा ने इस बीच अपने पसंद की मूवी टीवी पर चला ली थी। धैर्य भी अब मूवी देखने लगा और मूवी पर बीच बीच में अपने कमेंट्स भी दे रहा था। रात के 11 बज चुके थे। दादू को अब नींद आने लगी और वे अपने बिस्तर पर सो गए। सुबह 5 बजे दादू फ्रेश होकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहते थे। उन्होंने धैर्य को भी साथ चलने के लिए आवाज दी, लेकिन धैर्य के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी अभी सोए हुए थे। वो अकेले ही घूमने निकल पड़े और शाम को स्कूल से आकर धैर्य ने कपड़े चेंज करके हाथ मुंह धो लिए तो दादू ने उसे दूध जलेबी खाने को दी और फिर अपने पास बिठाकर सुबह मॉर्निंग वॉक की बात बताने लगे, जिसमें उन्होंने बगीचे में कई मोर, बीच में तालाब और तालाब में तैरती बत्तखों को देखा था। साथ ही बगीचे में रहने वाले कई कुत्ते भी उनके दोस्त बन गए थे और वे उछल उछल कर उनके हाथ से रोटी खा रहे थे। धैर्य सुन सुनकर आश्चर्य कर रहा था। डॉगी तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दादू, क्या वे मेरे साथ भी दोस्ती करेंगे? क्यों नहीं, तुम प्यार से उन्हें रोटी दोगे तो वे सारे डॉगी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। और मोर व बत्तख, क्या उनको भी आपने पास से देखा था? धैर्य का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। और नहीं तो क्या, बिल्कुल पास से देखा था मैंने नाचता हुआ मोर, सुंदर सुंदर पंखों वाला प्यारा सा मोर। और बत्तख तो पानी में लाइन बनाकर तैर रही थी, बहुत सुंदर थी। उनके बच्चे भी तैर रहे थे। अच्छा, तो मुझे भी देखना है दादू ये सब। धैर्य ने दादू के कंधों पर अपने हाथ रखकर उचकते हुए कहा, ठीक है, मैं जैसे बताऊं वैसे करते चलो तो सुबह तुमको भी ले चलूंगा। ओके दादू, डन। बोलो क्या करूं मैं? कंधों पर से हाथ उठाकर दादू के सामने आते हुए धैर्य बोला, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये 24 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, तुमको इसके अनुसार ही काम करना होगा। सुबह को 5 बजे जागना, 5:30 बजे तक फ्रेश होकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना और 6 से 6:30 तक नहाना और नाश्ता करना। 6:45 बजे स्कूल को जाना, फिर स्कूल से लौटकर 2:30 बजे तक कपड़े चेंज करना, फ्रेश होना और दूध पीना। आधा घंटा आराम और गपशप, फिर 3 से 5:30 बजे तक स्कूल वर्क, होमवर्क और सुलेख, और 5:30 से 7 बजे तक साइकिल चलाना और खेल कूद करना। फिर रात को खाना खाकर कल के लिए स्कूल बैग तैयार करना, जूते, मोजे और पानी की बोतल आदि को सही जगह पर रखकर 8:30 से 9:30 तक दादू से कहानियां सुनना और फिर सो जाना। लेकिन मेरे कार्टून देखने का तो इसमें कोई समय ही नहीं दिया आपने दादू, मैं कार्टून कब देखूंगा? कार्टून के लिए इतवार के दिन अलग से टाइम टेबल है बेटा। रात को धैर्य को अपने पास ही सुला लिया दादू ने। सोने से पहले उनसे प्रहलाद की, ध्रुव की और एकलव्य की कहानियां सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा और रात को 9:30 बजे ही सो जाने के कारण धैर्य दादू के जगाने पर सुबह 5 बजे ही जाग गया, क्योंकि आज वह पूरे 7 घंटे सोया था। अतः उसकी नींद पूरी हो गई थी। अन्य दिनों में तो वह 11 बजे तक टीवी के आगे बैठा रहता था और इसलिए नींद पूरी नहीं होती थी और सुबह उठने का मन नहीं करता था। फ्रेश होकर जब टाइम टेबल के अनुसार वह दादू के साथ मॉर्निंग वॉक पर गया तो उसने अपने सुंदर पंखों को फैलाकर कई मोरों को नाचते हुए देखा। उसका मन किया कि वह एक मोर के ऊपर बैठकर आनंद ले और तालाब में तैरती हुई बत्तखों और उनके बच्चों को तैरते देखकर तो धैर्य खुशी से ताली बजाने लगा। आज मॉर्निंग वॉक में बड़ा मजा आया। वह प्रसन्न होते हुए सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताने लगा। टाइम टेबल के अनुसार चलने पर वह कुछ ही दिनों के बाद उसे स्कूल में टीचर की
प्रशंसा भी मिलने लगी थी। वह अपना सारा काम अब समय पर करके ले जाने लगा था। बहू, अब आप दोनों को भी धैर्य के भविष्य के लिए अपने टीवी सीरियल देखने और सोने जागने का समय जो है वो बदलना होगा भाई। बहू ने हामी भरी। दादू ने धैर्य के पापा को भी समझाया भी आप भी थोड़ा ध्यान रखें टीवी का, और केवल बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं, आप ध्यान रखें, ये जरूरी है। बच्चे के जो माँ और पिता है वो ध्यान रखेंगे तभी बच्चा ढंग से पढ़ पाएगा। तो भाई ये कहानी डॉक्टर दिनेश पाठक शशि की कहानी, बहुत प्यारी कहानी भाई। पूरा चित्र आ गया दादू का और धैर्य का, भाई मजा आ गया, है ना। पारस संजैन साहब कहने कहानी आज के परिवारों की हकीकत और बच्चों को सुधारने का बड़ा प्यारा अंदाज, सीख देती सुंदर कहानी और प्रभावी वाचन। बधाई। पारस संजैन साहब देवली टोंक से, और ज्ञान प्रकाश जी पीयूष हमारे बड़े भाई साहब और बड़े ऊर्जावान रचनाकार, कहते हैं वाचन बहुत प्रभावशाली, हार्दिक बधाई। और विमला रस्तोगी जी आज तो इनसे लगभग 40 मिनट तक बात हुई, खूब बातें की, मन की बातें। और आप भी कह रही हैं कि बहुत अच्छा कहानी वाचन, पाठक जी की कहानी भी गति से चल रही है। भी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत कहते हैं शशि जी की कहानी मॉर्निंग वॉक दादू के साथ महीने भर की मस्ती। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इतने सारे कमेंट। सुमन पाठक जी भी बता रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्री भगवान सैनी जी भी आए थे, और मुझे दिख नहीं रहा है, कमेंट बाद में दिखेगा मुझे लग रहा है। बीच में मैं कहानी के बीच में मैं पढ़ नहीं पाया था, लेकिन मैंने नाम पढ़ लिया था। श्री डूंगरगढ़ से श्री भगवान सैनी जी का नाम भी पढ़ा था मैंने। और ये हाँ, ये आ गया श्री भगवान सैनी जी श्री डूंगरगढ़ से। विमला रस्तोगी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर कहानी के लिए पाठक जी को बधाई। और सुमन पाठक जी का भी बहुत बहुत स्वागत। भाई आप इस तरह जो है ना, आप आते रहें, कमेंट करते रहें, और अच्छा लगता है थोड़ा, है ना। और ये कहानी अब उसमें लगा देंगे, अपने YouTube चैनल पर चढ़ा देंगे इस कहानी को। इनका पोस्टर भी लगा होगा शशि जी का, और वो कहानी जो है ना उसमें कभी भी देख सकते हो, सुन सकते हो आप। तो आपको सभी को बहुत बहुत बधाई, और मैं अब इजाजत लेता हूँ। नमस्कार, और कल मिलते हैं। सुमन पाठक जी कह रहे हैं जय श्री कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं कविताओं के साथ, हिंदी बाल कविताएं, 10 रचनाकारों की 10 कविताएं। और अब इजाजत, नमस्कार।